नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अतलग्त्री प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के इम्पोर्टेंस रहेगा। बच्चों यह एनसीईआरटी रहेगा और एनसीईआरटी सभी बोर्ड में लगती है। अतलग्त्री प्रश्न जो 3 अंक का मिलेगा। देखो क्वेश्चन है, छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्री मुद्दों का उल्लेख कीजिए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर क्या है? छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्री मुद्दे निम्न प्रकार हैं। जो निम्न आए नंबर 1 भैया। नंबर 1 सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक मतलब जो सब यूज करें। नंबर 2 सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका। नंबर 3 है घर परिवार में काम आने वाले उपकरण एवं घरेलू कार्य। नंबर 4 है सार्वजनिक स्थान का उपयोग। सार्वजनिक स्थान जहाँ जहाँ सब यूज करते हैं, जैसे आप लोग समझ गए पंचायत भवन हो गया। समझ रहे हो बच्चों? विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं। एक वस्तु की जीवनी, इसे कहते हैं बस छोटी शोध परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बच्चों, जाति क्या है? देखो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो चलो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज के प्रकार या वंश किस्म स्पीसीज को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अचेतन वस्तुओं से लेकर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्य भी शामिल होते हैं। समझ रहे बच्चों? माना जाता है कि अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल शब्द के कास्टा शब्द से हुई है। पुर्तगाली कास्टा का अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। अंग्रेजी शब्द कास्ट का अर्थ है एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से है, जिसे भारतीय भाषाओं में प्राचीन संस्कृत भाषा से प्रारंभ करते हुए दो विभिन्न शब्दों वर्ण और जात के अर्थ में उपयोग किया जाता है। वर्ण से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है कि वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है। समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। समझ रहे हो बच्चों? ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्षत्रिय ब्राह्मण काम पहले क्या होता था, यानी पूजा पाठ। क्षत्रिय काम मतलब देश सेवा करना। वैश्य माने बनिया जो व्यापार कर। शूद्र माने जो खेती बाड़ी करते थे। तो इन्हीं कहा जाता था। विभाजन का वर्ण कहा जाता है। हालांकि इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है, जो कि जाति बहिष्कृत विदेशियों, दासों, युद्धों में पराजित लोगों एवं अन्य लोगों से मिलकर बना है। इन्हें कभी कभी पंचम या पंचमी श्रेणी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह संगठन निम्न जात के लोगों को के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जात व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना की और छुआछूत के नियमों की ओर घोर निंदा की थी। किसने बच्चों? ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, हर वर्ष पूछा जाता है। भारत में जनजातियों किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर देखेंगे। भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समान भूभाग। नंबर 2 विस्तृत आकार। नंबर 3 सामान्य भाषा। समान भूभाग किसे कहते हैं? एक जात एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है। सामान्य भाषा, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक समान भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1901 ईस्वी में कराई गई जनगणना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जात के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया। अर्थात किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त है, और तदनुसार श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई। समझ रहे बच्चों? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां शब्द अस्तित्व में कैसे आई? देखो औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं? जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तो उस काल को बच्चों औपनिवेशिक काल कहते हैं। औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में प्रशासन के पद दलित जातियों, जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, के कल्याण में रुचि ली। इन प्रयासों के तहत ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। ये एक्ट है जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूची
या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान की। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियां शब्द अस्तित्व में आए। जातीय अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीचे थी, जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव बरता जाता था और जिनमें सभी तथाकथित अस्पृश्य यानी अछूत जातियां शामिल थी, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। समझ रहे बच्चों?